एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर में ऑर्चर्ड एंड प्लांटिंग सिस्टम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समझते हैं कि ऑर्चर्ड होता क्या है। सबसे पहले ऑर्चर्ड क्या होता है। एन ऑर्चर्ड इज अ पीस ऑफ लैंड। ठीक है, ऑर्चर्ड क्या है, एक लैंड है, एक जगह है। क्या है ऑर्चर्ड, एक जगह है जहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्रूट ट्रीज का कल्टीवेशन करते हैं, यानी कि फ्रूट ट्रीज को उगाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि फील्ड तो सबको पता होगा क्या होती है फील्ड। फील्ड में जहाँ पे हम फसल उगाते हैं। ठीक है, फसल क्या होती है, क्रॉप्स होती हैं, खेती। ठीक है, खेती करते हैं किसकी, फसल की, जैसे कि धान की खेती होती है, मक्के की खेती होती है, तो ये सब चीज़ें क्रॉप होती हैं। ठीक है, लेकिन ऑर्चर्ड क्या होता है, ऑर्चर्ड में एक लैंड होता है जहाँ पे हम फसल नहीं उगाते, जहाँ पे हम पेड़ उगाते हैं। कैसे पेड़ उगाते हैं, जहाँ पे हम फ्रूट, फल देने वाले पेड़ उगाते हैं। तो जहाँ पे हम फल देने वाले पेड़ को लगाते हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसा पूरा लैंड जहाँ पे हम फल देने वाले पेड़ों को लगा रहे हैं, फल देने वाले पेड़ों की खेती कर रहे हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं ऑर्चर्ड। अब जैसे कि यहाँ नीचे साइड में एक डायग्राम दिया होगा। ये डायग्राम में क्या है, देखो एक लाइन से बीच में रोड है और दोनों साइड पे क्या है, इसके दोनों साइड में पेड़ लगे हुए हैं। दोनों साइड में क्या है, दोनों साइड में पेड़ लगे हुए हैं। और कैसे लगे हैं, एक इक्वल डिस्टेंस में लगे हुए हैं, एक प्रॉपर लाइन में लगे हुए हैं। मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक बहुत ही सिस्टमैटिक और पूरी प्लानिंग से। ठीक है, जिसमें दो पेड़ों के बीच में इक्वल डिस्टेंस है और प्रॉपर जगह है। मतलब हम सीधे बोला जाए तो जैसे फसल की खेती करते हैं हम, जैसे कि धान और मक्का को उगाते हैं, सेम उसी तरीके से हम फल देने वाले पेड़ों को उगा रहे हैं और उनकी खेती कर रहे हैं। तो उसको हम बोलते हैं, जिस जगह में हम वो कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्चर्ड। जिस जगह में कर रहे होते हैं उस जगह को बोलते हैं हम ऑर्चर्ड। ठीक है, इसको ऑर्चर्ड बोलते हैं। मतलब ऑर्चर्ड एक ऐसा जगह, ऐसी जगह है, एक ऐसा लैंड है जहाँ पे हम फल देने वाले पेड़ों की खेती करते हैं और पेड़ के बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है, एक लाइन में, एक रो में होते हैं। ठीक है, पेड़। ये इसको हम ऑर्चर्ड बोलते हैं, उस जगह को। ठीक है, अब उसके बाद आता है ऑर्चर्ड बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्लाइमेट देखना पड़ता है, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किस फैक्टर में देखेंगे। अब जैसे कि हमको पता है कि ट्रॉपिकल, जैसे कि हमें पता है टेम्परेट। ठीक है, टेम्परेट फ्रूट्स, तो टेम्परेट फ्रूट्स क्या होते हैं, जो कि ठंडी जगहों में होते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा, टेम्परेट फ्रूट्स में एप्पल आ जाएगा। टेम्परेट फ्रूट्स में क्या आ जाएगा, एप्पल आ जाएगा। तो वो कूल क्लाइमेट चाहिए रहता है उसको। ठीक है, तो हम कूल क्लाइमेट वाली जगह देखेंगे एप्पल लगाने के लिए। वहीं पे अगर हमें मैंगो लगाना है तो हम ऐसी जगह देखेंगे जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है और जहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा गर्मी ज़्यादा होती है जहाँ पे, तो वहाँ ऐसी जगह हम देखेंगे। मतलब जैसा क्लाइमेट है, जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अब वैसे हम कश्मीर साइड जाए तो वहाँ पे ठंडा क्लाइमेट रहता है, तो वो जगह क्या रहती है, बेस्ट रहती है किसके लिए, एप्पल के लिए। ठीक है, तो हम ऐसे क्लाइमेट देखते हैं। अब सॉइल, सॉइल भी देखते हैं। मतलब एक आइडल पीएच होता है कोई भी खेती करने का, 6 to 7.5 पीएच। ठीक है, अब सॉइल जैसे कि कुछ सॉइल कैसी होनी चाहिए। अब जैसे क्लेई सॉइल है, तो क्लेई सॉइल में तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, हमें कैसी चाहिए होती है, लोमी सॉइल चाहिए रहती है। कोई भी खेती करने के लिए हमें लोमी सॉइल चाहिए रहती है, तो हम ऐसी जगह सेलेक्ट करेंगे जहाँ की सॉइल कैसी होगी, लोमी होगी। तो हम ऐसी जगह सेलेक्ट करेंगे जहाँ की सॉइल लोमी होगी। ठीक है, और आइडल पीएच सॉइल का कितना होना चाहिए, 6 से 7.5 होना चाहिए। और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, अब हम कर रहे हैं तो प्लांटिंग मटेरियल लगता है। ठीक है, प्लांटिंग मटेरियल जैसे कि अभी हम और आगे पढ़ेंगे प्लांटिंग मटेरियल, जैसे कि प्रोपोगेशन, कटिंग वगैरह, ये सब हम अभी आगे के लेक्चर्स में समझेंगे। अभी सब इतना समझ लेते हैं प्लांटिंग मटेरियल, जैसे कि जो पार्ट को हम प्लांट के, जिस पार्ट को हम यूज़ कर रहे हैं खेती करने के लिए, एक नेक्स्ट प्लांट ग्रो करने के लिए, दूसरे प्लांट का, पुराने प्लांट का जो पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो प्लांटिंग मटेरियल में आता है। ठीक है, तो वो कैसा होना चाहिए, वो हेल्दी होना चाहिए, ट्रू टू टाइप होना चाहिए, डिजीज फ्री होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हमें यूज़ करना है। ठीक,
फिर उसके बाद आ जाता है प्रॉपर लेआउट एंड स्पेसिंग। अब हमें कोई ऑर्चर्ड बनाना है तो ऐसा नहीं कि हम कहीं पे भी सीड उसकी कर देंगे, कहीं पे भी हम पेड़ उगा देंगे। नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें लो प्रॉफिट होगा, लेस प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अगर हमें अच्छा खासी प्रोडक्टिविटी चाहिए है, अच्छा प्रॉफिट चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिस्टमैटिक तरीके से करना पड़ेगा। मतलब एक प्रॉपर स्पेसिंग रखनी पड़ेगी। अब कोई दो ट्री पास पास तो बिल्कुल ग्रो कर नहीं सकते। ठीक है, मतलब क्या होगा, एक की ग्रोथ तो रुकेगी, मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो हमें क्या करना होता है, हम एक प्रॉपर डिस्टेंस में, यानी कि जैसे 5 मीटर मान लो। ठीक है, जैसे दो प्लांट है तो हर दो पेड़ के बीच में क्या होना चाहिए, 5 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, ताकि हर प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाए, हर पेड़ की क्या हो, रूट्स अच्छे से हो। अब उसकी देखो ब्रांचेस भी होता है, पेड़ कैसा पूरा बहुत भरा भरा सा रहता है, तो उसको ज़्यादा जगह चाहिए रहती है, इसलिए हम थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस में ही करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो प्रॉपर लेआउट बनाना चाहिए और प्रॉपर स्पेसिंग भी रखना चाहिए, ताकि हर एक ट्री अच्छे से ग्रो कर पाए। फिर आता है इरिगेशन। तो अगर हम इरिगेशन की बात करें, तो देखो, हम अगर बेस्ट तरीके की बात की जाए तो अब देखो, ट्री है तो ट्री को ज़्यादा पानी लगता है इन कंपैरिजन टू क्रॉप। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एडिक्वेट कौन सा वाला बेटर रहेगा इसके लिए, देखो इसमें हम वो तो स्प्रिंकल तो यूज़ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक होता है सर्कुलर मेथड, तो वो वाला कर सकते हैं। और ड्रिप इरिगेशन इसके लिए बहुत कम हो जाएगा। तो एक रिंग मेथड होता है, मतलब हर ट्री के अराउंड में रिंग मेथड। अब हॉर्टिकल्चर में किस किस टाइप के इरिगेशंस होते हैं ये भी हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, सो अब उसके बाद आता है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब ट्री है तो ट्री को ग्रोथ करने के लिए ज़्यादा मैन्योर लगेगा, ज़्यादा फर्टिलाइजर लगेगा। तो किस अमाउंट में लग रहा है, कितना केजी लग रहा है और किसकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये भी हम देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग। तो प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग क्या होती है, इसमें अभी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, और बस क्योंकि जो प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग है इसके जस्ट बाद वाले लेक्चर में डीपली यही पूरा टॉपिक है। ठीक है, प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग ही हम पूरा कवर करेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। तो प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग क्या होता है, मतलब एक प्रॉपर शेप देना। मतलब जो वो होती है ना, स्टेम स्टेम की जो ब्रांचेस होती हैं उसको कट करना। ठीक है, उसको कट करना मतलब, ताकि क्यों कट करना, ताकि अच्छे से जो है उसकी कैनोपी वो अच्छे से ग्रो कर पाए। ठीक है, उसके जो भी प्लांट के जो लीव्स वगैरह हैं, जो भी स्टेम्स हैं जिसमें फ्रूट है, तो वो अच्छे से ग्रो कर पाए। मतलब देखो, दो स्टेम है, ठीक है, स्टेम बोल रही हूँ, मतलब दो ब्रांचेस हैं उसकी। तो एक ब्रांच में क्या है, एक ब्रांच में कोई भी फ्रूट बर्ड नहीं है, लेकिन एक में क्या है, एक में दो तीन फ्रूट बर्ड है। तो जिसमें फ्रूट बर्ड नहीं है तो हम उसको कट कर देंगे, ताकि जिसमें फ्रूट बर्ड है वो अच्छे से ग्रो हो और अच्छे से उसको सब कुछ न्यूट्रिशन मिले। अब जिसमें फ्रूट बर्ड है ही नहीं, जिससे हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो उसको वो भी तो न्यूट्रिशन ले रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम उसको कट कर देंगे, ताकि जिसमें फ्रूट बर्ड है उसको अच्छे से पूरे न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिले। तो ये प्रूनिंग ट्रेनिंग होती है। ठीक है, दोनों में भी बहुत डिफरेंस होता है दोनों वर्ड में। ठीक है, तो इसके जस्ट बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे। अगर आप लोग को प्रॉपर पूरा हॉर्टिकल्चर समझना है तो आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, बिल्कुल स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन वीडियो से। फिर आता है प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन क्या होता है कि जो ट्रीज होते हैं, अब देखो क्या होता है कि जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं जो लगते हैं पेड़ में, उनको कई बार क्या होता है, पेस्ट खा जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रोटेक्शन, इंसेक्टिसाइड्स हम डालेंगे, पेस्टिसाइड्स का हम यूज़ करेंगे, ताकि जो फ्रूट्स वगैरह रहें वो बचे रहे, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी को कोई अफेक्ट ना पड़े। सो ये सब चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं, ये सब क्या पढ़ रहे हैं कि क्या क्या नेसेसरी चीज़ हमें देखना पड़ता है जब हम कोई ऑर्चर्ड लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको पहले से प्लान करके रखना पड़ता है जब हम कोई ऑर्चर्ड रेडी कर रहे होते हैं। ये नेसेसरी थिंग्स हैं। ठीक है, और इंटरकल्चर एंड मल्चिंग, मतलब जो रूट जो स्टेम होता है नीचे रूट के पास की जो सॉइल वाला एरिया रहता है, उसके पास में मल्चिंग करना चाहिए। मल्चिंग का मतलब है जो पुराने क्रॉप रेसिड्यूज होते हैं उनको वहां पे बिछा देना। ठीक है, सॉइल में, तो इसको मल्चिंग बोलते हैं। ठीक, और इंटरकल्चर क्या होता है, इंटरकल्चर जैसे कि वीडिंग वगैरह, कोई वीड्स वगैरह आ रहे हैं तो उसको अलग करना। ठीक है, तो ये इंटरकल्चर और मल्चिंग हो गया।
फिर उसके बाद है सपोर्ट सर्विस। अब देखो कोई ऑर्चर्ड है तो ऑर्चर्ड में हम 10% एरिया को छोड़ते हैं, ठीक है। ऑर्चर्ड में क्या करते हैं, ऑर्चर्ड में हम 10% एरिया को छोड़ते हैं, ठीक है। मतलब हमने एक पहले मैप बनाया, ठीक है, हमारा कितना बड़ा ऑर्चर्ड है, हमने उसको एक ड्रॉ किया उसमें। फिर उसमें हम क्या करेंगे, 10% 90% एरिया में हम ऑर्चर्ड मतलब ट्रीज उगाने के लिए लेंगे, और बाकी के 10% एरिया में क्या करेंगे, एक सपोर्ट सर्विस, एक थोड़ा सा रूम टाइप का बनाएंगे, स्टोरेज टाइप का। एंड एक हम वहाँ पे रोड के लिए भी बनाएंगे, कुछ इरिगेशन के लिए भी बनाएंगे। तो 10% एरिया जो बचता है उसमें हम ये सारी चीज़ें, रोड वगैरह और एक स्टोर हाउस वगैरह, ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। तो सपोर्ट सर्विस क्या होता है, मतलब एक ऐसी जगह बनाना जहाँ पे हम स्टोरेज का सामान रख सकते हैं, टूल रख सकते हैं, ठीक है, और लेबर वगैरह, मार्केट फैसिलिटीज, ये सारी चीज़ें सपोर्ट सर्विस। एक और चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि जो हम ऑर्चर्ड बनाते हैं वो मार्केट के पास में होना चाहिए। अब जैसे कि ये रूरल एरियाज है, तो रूरल एरियाज में बस स्टैंड साइड में यहाँ वगैरह पे ऑर्चर्ड बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे मार्केट के पास होना क्यों ज़रूरी है, मार्केट के पास इसलिए होना चाहिए क्योंकि देखो, ताकि जो फ्रूट्स है हम उसको क्या करेंगे, मतलब इतने सारे फ्रूट्स को क्या करेंगे, मार्केट में ही तो बेचेंगे ना। तो मार्केट तक पहुंचाते पहुंचाते फ्रूट्स खराब ना हो, इसलिए मार्केट के पास वाले एरिया में करते हैं, ताकि बिल्कुल फ्रेश फ्रूट रहेंगे। तो जो खरीदेगा, ठीक है, मार्केट में जो उसको खरीदेगा वो क्या करेगा, वो जल्दी खरीद लेगा। अब अगर थोड़े से पुराने हो जाएंगे तो उसको सेल करने में भी दिक्कत होगी। तो मार्केट अवेलेबिलिटी पास में होना चाहिए, ठीक है, पास में वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, स्टोरेज का होना चाहिए, इस सब चीज़ों को। फिर प्रॉपर ड्रेनेज, अब जो पानी हमने यूज़ किया है अब वो वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे स्टोर होके नहीं होना चाहिए, वरना वो अफेक्ट करेगा। तो प्रॉपर ड्रेनेज का भी सिस्टम होना चाहिए, और टाइमली ऑपरेशन, मतलब सारे कामों को टाइम टू टाइम करना है, ठीक है, वरना हमारी प्रोडक्टिविटी पे अफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं जब हम कोई ऑर्चर्ड रेडी कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ऑर्चर्ड कितने प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस मतलब काम के बेसिस में, काम के बेसिस में ऑर्चर्ड कितने प्रकार के होते हैं। पहला आता है फ्रूट ऑर्चर्ड, यानी कि कॉमर्शियल ऑर्चर्ड। मतलब ऑर्चर्ड हम क्यों बनाए हैं, हम फ्रूट ट्रीज का कल्टीवेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि हम उनको मार्केट में सेल कर सकें, ठीक है। ये लार्ज एरिया में यूजुअली किया जाता है, क्यों किया जाता है, ताकि हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन, या तो हमको इसको फैक्ट्री वगैरह में भेज दें, जैसे कि मैंगो का है तो हम उसको माजा या फ्रूटी के उसमें बेच दें, ठीक है, ताकि उसका कॉमर्श उसमें क्या तो कहते हैं, प्रोसेसिंग वगैरह इंडस्ट्री में हम बेच सकते हैं, या तो मार्केट हम भेज देंगे। सो ये सब फ्रूट ऑर्चर्ड यानी कॉमर्शियल ऑर्चर्ड, मतलब पैसे कमाने के लिए जब हम फ्रूट ट्रीज का कल्टीवेशन करते हैं तो उसको कमर्शियल ऑर्चर्ड कहते हैं। अब एक होता है होम ऑर्चर्ड। अब होम ऑर्चर्ड क्या होता है, जब होम ऑर्चर्ड को किचन ऑर्चर्ड भी कहते हैं, ठीक है, होम ऑर्चर्ड को किचन ऑर्चर्ड भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, जब हम हमारे घर ही के एरिया में, मतलब मान लो एक घर, मतलब एक प्लॉट है, उसमें 50% एरिया में किसी ने अपना घर बना लिया, और बाकी के 40% एरिया में उसने क्या किया, अपना मतलब 10% तो घर के आने जाने के रास्ते में वगैरह में, कार पार्किंग, ये सारी चीज़ों में कर लिया। लेकिन बाकी का जो 40% है वहाँ पे उसने 5-6 ट्रीज वगैरह उगा लिया, ठीक है, या फिर वेजिटेबल्स वगैरह उगा लिया। क्यों उगाया, ताकि वो अपने घर के उसमें यूज़ कर सके। अब जैसे कि घर में कोई आम का पेड़ लगाएगा तो उसके आम तो वो मार्केट में बेचने नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, खुद ही खाएगा वो, ठीक है। तो ये किचन ऑर्चर्ड कहलाते हैं। फिर एक होता है प्लांटेशन ऑर्चर्ड। अब प्लांटेशन ऑर्चर्ड क्यों, कॉमर्शियल प्रोडक्शन कि मतलब जो फ्रूट ऑर्चर्ड में क्या होता है, फ्रूट ऑर्चर्ड में हम सिर्फ फ्रूट्स वगैरह उगाते हैं, और प्लांटेशन ऑर्चर्ड में बहुत, ठीक है, लार्ज स्केल में हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, फ्रूट्स भी उगा रहे हैं, वेजिटेबल भी। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस दो ही मेन होते हैं, फ्रूट ऑर्चर्ड और किचन ऑर्चर्ड। प्लांटेशन ऑर्चर्ड को बहुत ही कम इंक्लूड किया जाता है। तो अगर तुम्हें अगर इसका लिखना है टाइप्स ऑफ ऑर्चर्ड एग्जाम में, तो मेरी मानो तो सिर्फ दो ही लिखना, पहला कमर्शियल ऑर्चर्ड और दूसरा किचन ऑर्चर्ड, ठीक है। प्लांटेशन ऑर्चर्ड मतलब उतना कई बार इसे नहीं गिना जाता, इसलिए दो ही मानने को, बट गिनते हैं तो हमने तो तीनों बताया है, लेकिन अगर पेपर में लिखना है तो दो ही लिखना,
फ्रूट ऑर्चर्ड और किचन ऑर्चर्ड, क्योंकि ये बहुत मतलब बहुत कम ही जगह पे ऐसे इंक्लूड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीशीज कंपोजिशन, मतलब कितनी स्पीशीज हमने उस ऑर्चर्ड पे लगा रखी है। स्पीशीज का मतलब है जैसे कि फ्रूट, मतलब फ्रूट बोल रहे हो, मैंगो, एप्पल, बनाना मतलब सपोटा। सो कितने टाइप्स ऑफ फ्रूट्स वैरायटी हमने एक ऑर्चर्ड में लगा रखी है। तो एक होता है प्योर ऑर्चर्ड। प्योर ऑर्चर्ड को हम मोनो स्पेसिफिक ऑर्चर्ड भी बोलेंगे, मतलब एक ऐसा ऑर्चर्ड जहाँ पे सिर्फ वन टाइप, एक सिंगल टाइप के हमने फ्रूट्स लगा रखे हैं, मतलब एक ही प्रकार के पूरे हमने फल लगा रखे हैं, तो ये प्योर ऑर्चर्ड कहलाता है, ठीक है। मोनो स्पेसिफिक ऑर्चर्ड, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेराइटी की होती है। अब जैसे आम है तो पूरे ऑर्चर्ड में सिर्फ आम ही आम होंगे, ठीक है, तो ये प्योर ऑर्चर्ड होता है। मिक्स्ड ऑर्चर्ड में क्या होता है, जब हम दो या दो से ज्यादा स्पीशीज को हम लगाते हैं, दो या दो से ज्यादा स्पीशीज को हम सेम फील्ड में लगाते हैं, कहाँ, एक ऐसे एक रो में, ठीक है, दो मिक्स्ड ऑर्चर्ड होता है। और मल्टीपल ऑर्चर्ड में भी हम दो से ज्यादा स्पीशीज को लगाते हैं, लेकिन उसमें रो वगैरह नहीं होती, ऐसे ही लगा देते, तो वो मल्टीपल ऑर्चर्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिंग, स्पेस के बेसिस पे भी एक होता है हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड, एक होता है लो डेंसिटी ऑर्चर्ड। सो हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड में क्या करते हैं, हम ट्रीज को एक दूसरे के क्लोजर लगाते हैं, क्या करते हैं, एक ट्रीज को एक दूसरे के क्लोजर, मतलब हम 3 से 4 मीटर तक की हमने से वो रखी है, इसमें क्या तो कहते हैं डिस्टेंस रखी है, ठीक है। हर एक ट्री, दो ट्री के बीच में, मतलब ये ट्री को बहुत पास पास में लगाया जा रहा है कि वो बहुत पास में है, ठीक है। सो ये हाई डेंसिटी हो गई। लो डेंसिटी मतलब हम जब ज्यादा स्पेसिंग रखते हैं, मतलब मान लो दो ट्री के बीच में 10 मीटर की डिस्टेंस हमने रख दी, तो बहुत दूर दूर हम जब पेड़ को लगा देते हैं तो वो लो डेंसिटी हो जाता है। तो इतने टाइप ऑफ हमने ऑर्चर्ड पढ़ा कि इतने प्रकार के ऑर्चर्ड होते हैं। अब हमको क्या पढ़ना है, प्लांटिंग सिस्टम। अभी ठीक है, अब प्लांटिंग सिस्टम क्या होता है, देखो, प्लांटिंग सिस्टम इज द मेथड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्रूट ट्रीज इन अ ऑर्चर्ड, मतलब कोई भी ऑर्चर्ड में हम प्लांट को लगाने का, कोई भी पेड़ को लगाने का कौन सा तरीका लगा रहे हैं, मतलब कौन से तरीके से हम लगा रहे हैं, कैसे अरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जो ट्रीज है उसको हम किस अरेंजमेंट में लगा रहे हैं किसी भी ऑर्चर्ड में, उसको बोलते हैं प्लांटिंग सिस्टम, ठीक है। अब ये क्यों किया जाता है, ताकि अच्छी स्पेसिंग मिले, ठीक है, ताकि अच्छा यूज हो हर एक प्लांट को, लैंड का, लाइट का, वाटर का, न्यूट्रिएंट का, हर एक पेड़ को अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिले, अच्छे तरीके से लाइट मिले, तो इसलिए प्लांटिंग सिस्टम को अपनाया गया है, ठीक है। तो प्लांटिंग सिस्टम एक ऐसा मेथड है फ्रूट ट्रीज के अरेंजमेंट करने का किसी भी ऑर्चर्ड में, ताकि उनको लैंड का, लाइट का, वाटर का, न्यूट्रिएंट का अच्छे से वो यूज कर पाए और हायर यील्ड दे पाए। सो ये प्लांटिंग सिस्टम की प्रॉपर डेफिनेशन होती है। लेआउट क्या होता है, लेआउट एक पैटर्न है कि किस शेप में, लेआउट क्या है, लेआउट एक पैटर्न है, ठीक है। प्लांटिंग सिस्टम मतलब हम किस अरेंजमेंट में उसको लगा रहे हैं, और लेआउट का मतलब होता है कि किस पैटर्न में, कौन से शेप में हम लगा रहे हैं, ठीक है, मतलब किस शेप में हम लेआउट उसको कर रहे हैं, ठीक है। मतलब डिफरेंस तो है, मतलब डेफिनेशन सेम है बट डिफरेंस है दोनों में। लेआउट में हम पैटर्न देखते हैं कि किस शेप में, अब जैसे कि तुमको अभी मैं आगे बढ़ाती हूँ उसमें समझ में आएगा इन दोनों का डिफरेंस। तो पहला आता है प्लांटिंग सिस्टम, मतलब लेआउट वगैरह, लेआउट का मतलब है कि किस पैटर्न में, कौन से शेप में हम लगा रहे हैं, और प्लांटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि अरेंजमेंट करना, प्लांटिंग सिस्टम का मतलब होता है अरेंजमेंट करना, लेआउट का मतलब है कि किस पैटर्न में और किस शेप में कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। मतलब प्लांटिंग सिस्टम का मतलब है कि कैसे अरेंज कर रहे हैं, और लेआउट का मतलब है कि किस शेप में रख रहे हैं और कैसे ज्योमेट्रिकल पैटर्न में रख रहे हैं। तो ये दो वर्ड को तुम थोड़ा याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, अलग अलग है दोनों, ठीक है। अब कॉमन प्लांटिंग सिस्टम, प्लांटिंग सिस्टम अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे पहला है स्क्वायर सिस्टम। स्क्वायर सिस्टम में क्या होता है, ट्रीज को इक्वल डिस्टेंस में रखा जाता है दोनों डायरेक्शन में। अब जैसे कि तुम्हारा कोई ऑर्चर्ड है, ठीक है, स्क्वायर शेप का है वो, ठीक है, तो तुमने क्या किया, उसके जो स्क्वायर शेप के चारों कॉर्नर है, चारों कॉर्नर में तुमने ट्री लगा दिया। फिर तुमने उस ऑर्चर्ड के जो, ठीक है, उसके बीच से दो लाइन खींची, मतलब जो तुम्हारा एक स्क्वायर है, मान लो जैसे देखो एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर में तुमने बीच से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, एक वर्टिकल लाइन खींची, तो ये कैसे हो गए, चार स्क्वायर उसमें डिवाइड हुए,
इस इमेज में देखो, चलो स्क्वायर सिस्टम के इमेज में देखो, एक स्क्वायर है बड़ा सा, फिर उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन तुमने बीच से खींची, एक वर्टिकल लाइन खींची, तो क्या हो गया, 4 स्क्वायर में डिवाइड हुआ वो। अब वो चारों स्क्वायर के कॉर्नर में, चारों स्क्वायर के कॉर्नर में तुमने क्या किया, कॉर्नर कॉर्नर में, कॉर्नर कॉर्नर में मतलब जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर की वर्टेक्स में, उसके कॉर्नर में तुमने ट्री लगाया। ठीक है, मतलब जो स्क्वायर में, स्क्वायर शेप में, उसके चारों कॉर्नर में तुम ट्री लगा रहे हो, इसको बोलते हैं स्क्वायर सिस्टम, इसको बोलते हैं स्क्वायर सिस्टम। और स्क्वायर सिस्टम कैसा होता है, मतलब अगर हम रो वाइज देखें तो रो वाइज भी सेम ट्री है, ठीक है, और अगर हम प्लांट वाइज भी देखें तो भी सेम है। मतलब अगर हम प्लांट टू प्लांट देखें, रो टू रो देखें, तो दोनों में सेम होता है। ठीक है, तो स्क्वायर सिस्टम की ये खासियत होती है कि रो टू रो इक्वल्स टू प्लांट। ठीक है, तो स्क्वायर सिस्टम में इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, सिर्फ इतना ही होता है कि स्क्वायर के 90 डिग्री एंगल पे उसके कॉर्नर में ट्रीज लगाया जाता है, तो ये स्क्वायर सिस्टम होता है। ठीक है, ट्रीज आर प्लांटेड एट इक्वल डिस्टेंस इन कॉर्नर, इन ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तुम ऐसा एग्जाम में लिख सकते हो कि ट्रीज आर प्लांटेड एट इक्वल डिस्टेंस इन ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर इज नोन एज स्क्वायर सिस्टम। सो ये होता है स्क्वायर सिस्टम। रेक्टेंगुलर सिस्टम क्या होता है कि जहाँ पे रो टू रो ज्यादा होती है प्लांट टू प्लांट से। ठीक है, प्लांट टू प्लांट मतलब जैसे कि दो ट्रीज है, मतलब एक क्या होता है, जो तुम्हारा प्लॉट है उसमें भले ही वो स्क्वायर शेप का है, लेकिन तुम उसको क्या कर रहे हो, रेक्टेंगल के शेप में डिवाइड कर रहे हो, रेक्टेंगल के शेप में डिवाइड कर रहे हो, और रेक्टेंगल के कॉर्नर वाइज हम तो क्या कर रहे हो, तुम पेड़ लगा रहे हो, रेक्टेंगल के कॉर्नर में पेड़ लगा रहे हो। ठीक है, रेक्टेंगल के कॉर्नर में पेड़ लगा रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टली ज्यादा ट्री है, लेकिन वर्टिकली कम ट्री है, क्योंकि जो वो रेक्टेंगल कैसा होता है, उसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ ज्यादा होती है लेकिन वर्टिकल लेंथ कम होती है, जिसकी वजह से रो टू रो ज्यादा हो रहा है, मतलब जो हॉरिजॉन्टली ज्यादा पेड़ लग रहे हैं और वर्टिकली कम पेड़ लग रहे हैं। तो रेक्टेंगुलर में रो टू रो ज्यादा होता है प्लांट टू प्लांट से। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर में क्या होता है, रो टू रो ज्यादा होता है प्लांट टू प्लांट से। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी मैं तुमको डेफिनेशन बताती हूँ। तो रेक्टेंगल में तुम लिख सकते हो, द फील्ड इज लेआउट इनटू अ रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, मतलब जो फील्ड, मतलब सीधा लिखोगे, जो रेक्टेंगुलर सिस्टम होता है इसमें फील्ड को लेआउट किया जाता है रेक्टेंगुलर शेप में, किसमें, रेक्टेंगुलर शेप में किया जाता है, इन विच रो टू रो इज मोर देन प्लांट टू प्लांट। ठीक है, जिसमें रो टू रो ज्यादा रखते हैं प्लांट टू प्लांट से। तो ये डेफिनेशन तुम लिख सकते हो और ये डायग्राम बना दो। फिर उसके बाद आता है ट्रायंगुलर सिस्टम। ट्रायंगुलर सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी फील्ड है उसको तुम ट्रायंगुलर शेप में, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में वो कर रहे हो, लेआउट कर रहे हो। ठीक है, मतलब ट्रायंगुलर सिस्टम में क्या होता है कि जहां पे फील्ड को लेआउट किया जाता है ट्रायंगल के शेप में, और ट्रायंगल के जो कॉर्नर होते हैं, ट्रायंगल के जो कॉर्नर होते हैं उसमें ट्री लगाया जाता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रायंगुलर सिस्टम में इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जाता है। ठीक है, किसमें, कैसा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जाता है और उसके कॉर्नर में ट्रीज लगाया जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर सिस्टम। जैसे मतलब तुम बोल सकते हो कि द ट्रायंगुलर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग इज अ मेथड इन विच प्लांट्स आर प्लांटेड एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लेआउट। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के लेआउट में उसके कॉर्नर पे तुम क्या करते हो, ट्रीज को प्लांट करते हो। तो ट्रायंगुलर सिस्टम मतलब ट्रायंगल के शेप में तुम अगर पेड़ लगा रहे हो तो वो ट्रायंगुलर सिस्टम होता है। अब हेक्सागोनल क्या होता है, हेक्सागोनल का मतलब होता है कि 6 कॉर्नर। अब देखो हेक्सागोनल में, हेक्सागोन के शेप पे तुम डिवाइड करते हो, हेक्सागोनल में प्लांट्स आर प्लांटेड एट द कॉर्नर ऑफ अ हेक्सागोन। ठीक है, मतलब जो प्लांट है उसको हेक्सागोन के शेप में डिवाइड किया जाता है और उसके 6 कॉर्नर्स में प्लांट लगाए जाते हैं, और बीच की जो हेक्सागोन में तो ज्यादा जगह रहती है, तो हेक्सागोन के बीचों बीच में भी एक 7th ट्री लगाया जाता है, जिसको सेप्ट्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेप्ट्यूल कहते हैं। मतलब देखो तुमने एक हेक्सागोन बनाया, एक फील्ड है, ठीक है, एक ऑर्चर्ड है, वहां पे तुमने हेक्सागोन बनाया। हेक्सागोन के जो साइड वाले पार्ट होते हैं, हेक्सागोन के जो साइड वाले पार्ट होते हैं, उनके साइड मतलब जो कॉर्नर होते हैं ना, हेक्सागोन के 6 कॉर्नर होते हैं, वो 6 कॉर्नर में तुमने क्या किया, पेड़ लगाया।
ठीक है। अब हेक्सागोन का बीच वाला पार्ट ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए बीच में 7th लगाया। ठीक है, मतलब 6 पेड़ कहाँ हो गए, 6 पेड़ हो गए उसके 6 कॉर्नर में, हेक्सागोन के 6 कॉर्नर में 6 पेड़ हो गए। 7वां पेड़ जो हेक्सागोन के बीचों बीच में लगाया गया उसको बोलते हैं सेप्ट्यूल, उसको बोलते हैं सेप्ट्यूल। तो हेक्सागोन प्लांट्स आर प्लांटेड एट द कॉर्नर ऑफ अ हेक्सागोन लेआउट allowing more plants per unit area with equal spacing. This way 6 trees form a hexagon, 6 पेड़ हेक्सागोन बनाते हैं with the 7th tree septule in the center, जहाँ पे 7th tree septule जिसको बोलते हैं वो सेंटर में होता है, तो ये हेक्सागोन होता है। और हेक्सागोन की हम बात करें तो 15% ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है हमें हेक्सागोनल में। ठीक है, मतलब जो हेक्सागोन है उसमें स्क्वायर के कंपैरिजन में 15% ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हेक्सागोन में कितना ज़्यादा मिलता है, हेक्सागोन में स्क्वायर से 15% ज़्यादा। तो ये नोट कर लो कि हेक्सागोन में स्क्वायर से 15% ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है, हेक्सागोन में स्क्वायर से 15% ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है। और ट्रायंगुलर में, जो ट्रायंगुलर है ट्रायंगुलर में 11% कम, ट्रायंगुलर में स्क्वायर से 11% कम प्रोडक्टिविटी मिलती है। ठीक है, हेक्सागोनल में स्क्वायर से 15% ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है और ट्रायंगुलर में 11% कम प्रोडक्टिविटी मिलती है इन कंपैरिजन टू स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो गया प्लांटिंग सिस्टम। फिर उसके बाद आते हैं कुछ अलग स्पेसिफिक अलग टाइप के हैं थोड़े से ये, जिसमें आते हैं क्विनकुनेक्स सिस्टम। सबसे पहला आता है क्विनकुनेक्स सिस्टम। क्विनकुनेक्स सिस्टम क्या होता है, मतलब स्क्वायर सिस्टम होता है, मतलब जैसे हम स्क्वायर सिस्टम में लेआउट कर रहे हैं वैसा ही सेम होता है, बस स्क्वायर के बीच में एक एक्स्ट्रा ट्री लगाया जाता है। मतलब जैसे कि स्क्वायर सिस्टम में तुमने चारों कॉर्नर में एक पेड़ लगा दिया, 4 पेड़ ये हो गए। ठीक है, अब जो स्क्वायर का बीच वाला सेंटर वाला एरिया है, स्क्वायर के सेंटर में तुमने 5वां पेड़ अलग से लगा दिया, तो वो हो गया क्विनकुनेक्स सिस्टम, मतलब अ स्क्वायर सिस्टम विद एन एडिशनल ट्री इन द सेंटर ऑफ एन ऑर्चर्ड। मतलब स्क्वायर सिस्टम में तो तुम ट्री लगा रहे हो, लेकिन उसके बीच का जो एरिया है स्क्वायर का, वहां पे भी तुमने एक पेड़ लगा दिया, तो वो हो गया क्विनकुनेक्स सिस्टम। क्या हो गया, क्विनकुनेक्स सिस्टम हो गया। तो क्विनकुनेक्स सिस्टम इसलिए किया जाता है ताकि हमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिले। सो क्विनकुनेक्स सिस्टम में क्या होता है, क्विनकुनेक्स सिस्टम में जो बीच में जो एक्स्ट्रा प्लांट लगाया जा रहा है उसको फिलर प्लांट कहते हैं। क्विनकुनेक्स सिस्टम में बीच में जो एक्स्ट्रा प्लांट लगाया जा रहा है सेंटर में उसको फिलर प्लांट कहते हैं। तो हेक्सागोनल में जो 7th प्लांट रहता है उसको सेप्ट्यूल कहते हैं, और क्विनकुनेक्स सिस्टम में बीच में जो प्लांट लगाया जाता है उसको फिलर प्लांट कहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्योर क्या होता है, कॉन्ट्योर सिस्टम में कोई मतलब पहाड़ जैसा एरिया है तो उसकी साइड लाइन में, ठीक है, जो साइड लाइनिंग में हम पेड़ लगा देते हैं उसको कॉन्ट्योर लाइनिंग कहते हैं। टेरेस सिस्टम में क्या होता है, जैसे टेरेस टाइप के हम बना देते हैं, पहले पहले तो हम टेरेस जैसे स्टेप लाइक स्टेप बना देते हैं और फिर वहां पे हम ट्री लगाते हैं, तो वो टेरेस सिस्टम कहलाता है। ठीक है, मतलब कुछ नहीं है, जो कॉन्ट्योर है उसमें हम डायरेक्ट ट्री लगा रहे हैं, और टेरेस पहाड़ है, पहाड़ में हम डायरेक्टली ट्री लगा रहे हैं तो उसको कॉन्ट्योर सिस्टम बोलेंगे। लेकिन वही पहाड़ में हम पहले टेरेस स्टेप जैसे हम डिजाइन देंगे और फिर ट्री लगाएंगे तो उसको टेरेस सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद हाई डेंसिटी प्लांटेशन की बात की जाए, हाई डेंसिटी प्लांटेशन मतलब जब हम प्लांटेशन ज़्यादा घने उसमें करें, मतलब जब हाई डेंसिटी प्लांटेशन का मतलब है जब कम एरिया में हम ज़्यादा पौधे पेड़ लगा दें। ठीक है, हाई डेंसिटी रख दें, ज़्यादा घनापन रखें, मतलब एक कम हम स्पेस रखेंगे, क्लोजर क्लोजर हम ट्रीज को लगाएंगे, तो ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन कहलाता है। मतलब एक स्मॉल एरिया में ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को लगाना हाई डेंसिटी प्लांटेशन कहलाता है। तो ये किस में किया जाता है, यूकेलिप्टस में और सुबबुल में, ये सारी चीज़ों में किया जाता है ताकि हमें ज़्यादा मैक्सिमम यील्ड मिले कम से कम समय में। तो ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन होता है। मीडो ऑर्चर्डिंग क्या होता है, मीडो ऑर्चर्ड इज अ सिस्टम ऑफ ग्रोइंग फ्रूट ट्रीज इन वाइडली स्पेस्ड अरेंजमेंट ओवर परमानेंट मीडो ऑफ ग्रासेस और लेग्यूम्स। यानी कि
मीडो ऑर्चर्ड क्या होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, बहुत दूर दूर में ट्रीज को लगाते हैं। मीडो ऑर्चर्ड में हम ट्रीज को बहुत दूर दूर लगाते हैं, और इन बीच में हम क्या करते हैं, ग्रासेस भी लगाते हैं, ग्रासेस लगाते हैं, लेग्यूम्स लगाते हैं। मतलब हम ट्री को भी साथ में उगा रहे हैं, और साथ में जो हर्ब्स वगैरह होती हैं वो भी साथ में उगा रहे हैं। मतलब जो ट्रीज हैं, ट्रीज के बीच में बहुत दूर दूर पे ट्रीज को लगा रहे हैं, ट्रीज के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस रख रहे हैं, लेकिन और साथ में जो स्पेस हम रख रहे हैं वहाँ पे ग्रासेस को उगा रहे हैं। एग्रीकल्चर वाले, एग्रीकल्चर नहीं, जो हर्ब्स वगैरह होते हैं, हर्ब्स ग्रासेस हो गए, लेग्यूम्स हो गए, मीडो वगैरह जो होती हैं ग्रासेस, उनको उगा रहे हैं, ताकि एक ही लैंड में हर हर्ब्स का प्रोडक्शन भी हो, ट्रीज का प्रोडक्शन भी हो। तो इसको मीडो ऑर्चर्डिंग कहते हैं। ठीक है गाइस, सो यहीं पे हमारा ऑर्चर्ड एंड प्लांटिंग सिस्टम खत्म होता है। ठीक है, बाकी कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे नहीं थे, तो मैं बोल के बताए हैं, और जो बोल के बताए हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, और जो मैं बोलती हूँ वो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट करके तो वो लिख लिया करो। जैसे वो हेक्सागोनल में 16% वाला हो गया। एंड एक काम करूँगी मैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है खेती की पढ़ाई, तो जो मैंने ओरली तुम लोगों को बताया है वो मैं तुमको एक पेज में लिख के यहाँ इस खेती की पढ़ाई टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी, डाल दूंगी, तो वहाँ से तुम लोग उसको नोट डाउन कर लेना इससे। ठीक है, एंड जो इसका भी जो मैंने पढ़ाया इसके नोट्स अगर तुम्हें चाहिए हैं तो वो भी तुम्हें वहाँ टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच, तुम लोग लास्ट तक बने रहे। अब लास्ट तक आ ही गए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू।